अपने उद्बोधन की अगली कड़ी में आह्वान रहेगा पूर्णिमा राम जी, नायब तहसीलदार। राम राम सलाम। इस रात्रि पंचायत मुख्यालय पर हमारे प्रत्याशी, जनता के प्रत्याशी कहो, छत्तीस कौम के प्रत्याशी कहो, अजीज फतेह खान जी, पूर्व प्रधान उदाराम जी, पूर्व प्रधान तेजाराम जी, पूर्व प्रधान खियाराम जी, रामाराम जी और राम सर और बीजीआर क्षेत्र के हमारे जाट समाज के मुखिया लोग, मुखिया के पूर्व सरपंच वयोवृद्ध, वर्तमान की में अच्छी बात है, मैं बात कर रहा हूँ 84 की तब से लेके आज तक आदि जमाल खान जी और शहजाद के पार से उमेद खान जी और भी सभी रामसर गड्ढा रोड क्षेत्र के मुस्लिम भाई और जनप्रतिनिधि और आसपास की पंचायतों से पधारे हुए 36 कौम के हमारे बुजुर्ग लोगों, युवा साथियों, आप सभी का ग्राम पंचायत मुख्यालय राजगढ़ पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और पधारने के लिए धन्यवाद। विशेषकर मैं बात बताना चाहता हूं, प्रतिनिधि तय करने के लिए तो मेघवाल समाज और जाट समाज में जो मंथन करके समुद्र मंथन में जो अमृत निकला है वो आपके सामने पेश कर दिया। अब इनको जिताने की जिम्मेदारी आप सभी जनता की, मतदाताओं की है, ताकि एक युवा, पढ़ा लिखा, जागरूक और संघर्षशील, ये कोई फतेह खान जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पिछले 14-15 साल से जिले की और राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर इन्होंने अपनी भूमिका बखूबी निभाई और जब टिकट की बारी आई तो इनकी पार्टी ने, इनकी क्या मेरी भी साथ ही है पार्टी, तो हालांकि मैं विधिवत कोई अभी तक सदस्य नहीं बना था कांग्रेस का, क्योंकि सरकारी सेवा में था, ठप्पा मेरे पर था। इनको टिकट नहीं दी, सारे सर्वे इनके पक्ष में थे और निर्विवाद रूप से थे। अपने सम्माननीय अमीन खान जी ने पिछले 2 चुनाव से कहा मैं विरुद्ध हूँ, मैं अब इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, और लास्ट इलेक्शन में तो साफ सुथरा बिल्कुल ना दे दिया था कि इसके आगे मैं खड़ा नहीं होऊंगा। और जो काम करवाने गए उनको भी कहे यार मेरी जन छटक नहीं, मैं तो बुजुर्ग हूँ, बूढ़ा हूँ, मेरे से काम अब हो नहीं पाता है, तो टिकट मांगी थी और नहीं दी। फिर मजबूरन इनको खड़ा होना पड़ा, इनको जनता ने खड़ा किया, हुए नहीं है, इनको किया गया खड़ा। अब अलमारी का चुनाव समय है जिस पर अधिकतम आप वोट दे करके इनकी विजयश्री, आपकी विजयश्री है, आपके प्रतिनिधि होकर के हम आशा करते हैं, नहीं है हम इनको पाबंद भी करते हैं जनता की तरफ से कि आपकी भावना के मुताबिक विधानसभा में आपका प्रतिनिधित्व करेंगे और आपकी जो ज्वलंत समस्याएं हैं
जैसे सबसे बड़ी है इस क्षेत्र के अंदर बिजली की, तो हम आशा करते हैं, पहले हम आपसे कोई वादा नहीं, आपसे कोई डिमांड नहीं, और आगे जीतोगे तो अपनी आशा करते हैं कि ये अपनी पैरवी करके और बिजली की समस्या हल करेंगे। दूसरी चीज का जो मंद गति से जो निर्माणाधीन DSS बन रहा है उसको तुरंत पहली प्राथमिकता लेकर के और उसको संपूर्ण करवाएंगे, और आशा करते हैं कि भविष्य में ये और कमी हो जाएगी। बिहार क्षेत्र के अंदर 132 का DSS बनेगा तो ही ज्यादा वक्त नहीं लेंगे और आगे मीटिंगें हैं, और आप पधारे इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक एक ही संदेश है, सिर्फ फतेह फतेह फतेह। ऐसा ही कुछ उद्गार था पूर्णराम जी का। अगले उद्बोधन की अगली कड़ी में मेरा निवेदन रहेगा तेजाराम जी, पूर्व प्रधान गढ़ालो। हमारे जन जन के लाडले निर्दलीय प्रत्याशी श्री फतेह खान जी, भाई उदयराम जी, पूर्णाराम जी, रामाराम जी, जुट्टाराम जी सरपंच, राणा राम जी पढ़िया सरपंच रातड़ी, गिरधारी राम जी उप सरपंच रातड़ी सदस्य। सबसे पहले मैं इस रातड़ी ग्राम पंचायत और आसपास की जनता को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जिस इच्छा इस पुरानी रैली को जो चार चांद आए हैं उसके लिए पूरे मंच की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं कहना चाहूंगा, जैसा कि पूर्णाराम जी ने बताया, एक ही बात है कि इन लोगों ने जिस तरीके से रणनीति बनाई, जो पिछले साल का अनुभव, 5 साल का अनुभव देखा, उन सबको देखते हुए मैं 36 कौम के लाडले SC ST किसान वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा जब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भाई फतेह खान को उतारा है, तो मैं सभी SC ST वर्ग से निवेदन करना चाहूंगा कि अपन को इस बिल्डिंग की नींव का पत्थर बनना है। अपना एक भी वोट खारिज नहीं करना है। सर्वप्रथम अपना दायित्व बनता है कि हम सब लोग हर गांव, गली, घर, हर मतदाता के पास पहुंचकर अपने आप को फतेह खान साबित करते हुए हर जाति से, हर वर्ग से, हर घर से, हर मतदाता से वोट मांगना है और उनको बताना है कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि पार्टी द्वारा थोपे गए प्रत्याशी को नकार कर जनता द्वारा जनता की सहमति से चुने गए प्रत्याशी को विधानसभा में ढालने के लिए जो सब लोगों ने तय किया है, उसमें इस रातड़ी ग्राम पंचायत के निवासियों और आसपास के क्षेत्र के निवासियों की भूमिका में कोई कमी नहीं रहेगी। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम जब 6 तारीख को नामांकन की रैली थी, उस नामांकन की रैली को देखकर लग गया था कि भाई फतेह खान की विजय की पहली सीढ़ी वो पार कर चुके हैं। हम चौहटन क्षेत्र और रामसर क्षेत्र में काफी जगह चुनाव प्रचार किया। जो कार्य बढ़ रहा है वो उसकी गति ये है कि जब पानी को ढाल मिल जाती है तो रुकने का कोई नाम निशान नहीं है। ये रुकने का निशान दरिया में जब मिलेगी 3 तारीख को, अथाह समुद्र होगा, अथाह विधानसभा होगी, उसके अंदर हमारे शिव की जनता की आवाज गूंजेगी। वो आवाज हर शख्स की होगी और उठाने वाला भाई फतेह खान होगा। इसलिए मैं आप सबसे करवत निवेदन करता हूं कि हर हाल में आप लोग अपने आप को फतेह खान समझिए। हर कीमत पर, हर मौसम में भूखे प्यासे कुछ भी करना पड़े, 24 तारीख आते टाइम नहीं लगेगा।
25 तारीख के दिन अपन को दूल्हे को श्रृंगारना है और ये दूल्हा सभी जातियों का है। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि आप सब लोग 25 तारीख को अलमारी के निशान पर बटन दबाकर इसकी 3 तारीख को राजस्थान के विधानसभा में गुंजानी है और राजस्थान में सबसे अधिक वोटों से विजयी बनाना है। इसी उम्मीद के साथ मैं पुनः आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपकी नीयत और आपकी कदम में कोई खोट नहीं होगी और बुजुर्गों का आशीर्वाद है, युवाओं का जोश है। 1 और 11 बनेंगे और राजस्थान का सर्वोच्च रिजल्ट देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद तेजाराम जी। छत्तीस कौम का आशीर्वाद, बुजुर्गों की आशीष और युवाओं का जोश हो तो कोई मंजिल ऐसी नहीं जो मुकम्मल नहीं हो। ऐसे ही कुछ उद्गार थे तेजाराम जी का। अगले उद्बोधन की अगली कड़ी में मेरा निवेदन रहेगा उदाराम जी। धन्यवाद। आज रात्रि ग्राम पंचायत मुख्यालय माथे न आयोजित चुनावी सभा रे मैंने अपने बीच में बिरा जोड़ा। अपने शिव विधान सभा निर्दलीय प्रत्याशी आजी फतेह मामन जी, तेजाराम जी, टीकमान लेगा, रामाराम जी, पूनम जी, मौलवी साहब, बल जी, उदयराज जी, सेजू साहब, जुगताराम जी शान, राणाराम जी, स्थानीय सरपंच रविंद्र जी पोटलिया, महेंद्र जी सरपंच, गिरधारी लाल जी मैया, उप सरपंच रातड़ी, प्रेम जी दायल, समस्त रातड़ी एवं पड़ोसी कानासर, काश्मीर, शिवाजी नगर, भिया, उंडू, बूढ़ा तला और समस्त पधारिए मेरे बुजुर्गों और युवा साथियों। बेहद खुशी की बात है कि हम अकेले चले थे, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर ऊपर उठाल के तो देखो यारो। तो हम लोग जिस प्रकार से शुरुआत की थी और उस समय अकेले सामान्य कोई 5-7 लोग आए थे और उसके बाद में जिस तरीके से हमने समझौता किया था उस समय अल्पसंख्यक भाई भी इनके साथ में 40% के आसपास थे। लेकिन जो ये समझौता हुआ, हवा गई, दूसरे दिन 6 तारीख को जो नामांकन रैली भी, उस रैली में इनके साथ 50% लोग आ गए और जो ये रैलियां शुरू हो गई उसके बाद में 70% अल्पसंख्यक इनके साथ आ गए। अभी तो आप 10 दिन पर साहब आप देख लेना, लोग सभी लोग कोई हार की तरफ जाना नहीं चाहता है, लोग जीत के साथ रहना चाहते हैं। लोगों की टीस पहले से ही है, लोगों की भावनाओं को नजरअंदाज किया गया, ये लोगों के दिल और दिमाग में है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से ज्यादा वक्त लिए बगैर और विशेष करके मेरे यहाँ सारे अनुसूचित जाति और जनजाति के भाई हैं, मुझे आपको पता है कि 553 मेरे को मिले थे, मात्र 53 वोट अमित साहब को मिले थे, वही पोलिंग बूथ होगी। आपका जिस प्रकार से मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा है और विशेष करके सामान्य किसान वर्ग का तो रण में कभी उतार ही नहीं सकता, और विशेष करके जो मेरे साथ में जो टीम के रूप में काम किया था, उन्होंने आज बुजुर्गों के निर्णय को स्वीकार करते हुए पूरी आरएलपी की टीम जो भियाड़ मंडल है, श्री कौशलाराम जी के नेतृत्व में उन्होंने आकर के समर्थन दिया, उसके लिए मैं पूरी आरएलपी टीम और युवाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि लंबी चौड़ी बातें, भाषण और हमारा स्वागत आने वाले जो जीत 3 तारीख के बाद में जो धन्यवाद रैली होगी उसमें बढ़िया हूँ पट्टूडे मुको ये पोतिये मुकाम कौन चले हागिड़ो बढ़िया पट्टू मोंगोला। तो मैं आप लोगों से इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि समय का अभाव है, लोग आगे इंतजार कर रहे हैं। आप लोगों से एक ही निवेदन है कि आने वाली 25 तारीख के सुबह 7 से लेकर के 6 के बीच में जो आपके पास बहुत बड़ा इस देश का राजा बनाने का, राजस्थान का, इस विधानसभा का हमारा विकास करने वाला एक अच्छा इंसान है, उसको उनके निशान अलमारी के आगे जो
बटन है उसके ऊपर अंगुली दबा करके और उसकी जो चूंचाड़ी है वो पूरी जयपुर तक जोरदार सुनाई दे, ऐसा आपको नतीजा लाना है। मैं आपको दावे के साथ में कहना चाहता हूं कि आपका जोश और जज्बा आपने तय कर लिया है कि इस बार वोट की चोट करेंगे, ताकि जिन्होंने गलत निर्णय लिया है, और निर्णय गलत एक सिर्फ कांग्रेस में ही नहीं लिया गया है, भारतीय जनता पार्टी ने भी गलत निर्णय लिया है, लोगों की भावनाओं को ठुकराया है। और बाड़मेर जिले में अभी 4 निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, शिवाना से लड़ रहे हैं, चोटन से लड़ रहे हैं, प्रियंका बहन बाड़मेर से लड़ रही है, और फतेह खान जी हमारे शिव से लड़ रहे हैं। वहां की जनता, वहां के सामान्य मतदाता वो निर्णय करे, लेकिन अपना निर्णय अपने को करना है। और इतनी बड़ी जीत दिलानी है कि ये राजस्थान की मुख्य खबर बन जावे। 3 तारीख का 4 तारीख का जो अखबार आए उसमें मुख्य खबर होनी चाहिए शिव विधानसभा की। इसी में उम्मीद लेकर के हम लोग आपके समक्ष आए हैं और सबसे अपील करते हैं, सिर्फ अनुसूचित जाति, जनजाति, किसान और अल्पसंख्यक का ही मसला नहीं है। 36 कौम ने भागीदारी निभाई है, उन्होंने आशीर्वाद दिया है, तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद उदाराम जी। समय का अभाव है इसलिए सीधा ही बोल देता हूं। सम्मानित मंच, उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज बड़े महत्वपूर्ण विषय लेकर के आपके बीच में आए हैं। आने वाले 25 तारीख को चुनाव है। इस चुनाव में आप सबको पता ही है, शिव विधानसभा से 9 उम्मीदवार खड़े हैं, उसमें एक उम्मीदवार मैं भी हूं। मेरा चुनाव चिन्ह अलमारी है और बैलेट नंबर जो नंबर है अपना वो 7 नंबर पे है। मैं आपसे अपील करने आया हूं, आपसे समर्थन लेने आया हूं, आपका सहयोग लेने आया हूं और आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। आप मेहरबानी करके अलमारी के निशान पर वोट देकर के, समर्थन देकर के, सहयोग देकर के, आशीर्वाद देकर के मुझे लाभान्वित करें, ये मैं आपसे विशेष रिक्वेस्ट करने आया। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं, आपकी जो भी जायज मांगे होगी, जो भी समस्याएं हैं, उस सबसे मैं वाकिफ हूं। कोई बाप का नहीं हूं, यहीं का जायज जन्मा हूं। आपकी जो भी जायज मांग होगी, अपन अगर यहां से निर्दलीय जीतते हैं, अभी मैं उदाहरण से सलाह दे रहा था, मैं अपन क्या करेंगे, हमने ये आपस में अपनी बात कर ली, आपके सामने खुली बात कर ली। जो भी जनहित के मुद्दे अपने एरिया के होंगे, जो भी सरकार इस बार जो बनेगी बराबरी की बनेगी, निर्दलीय के बिना सहयोग के नहीं बन पाएगी। अपने मुद्दों पर जो बात करेगा, अपने हित की जो बात करेगी जनहित के, उसके साथ अपन जाएंगे आपकी सलाह से। इसमें सब चीजें आपकी आ जाती है, जो भी निर्णय होंगे आगे इस जायजा पे होंगे। दूसरी बात, अपना जो समीकरण है बहुत बढ़िया बना था, लेकिन मेरा थोड़ा संशय था, वो आज बड़े दूर हो गया। यहाँ मौका में यहाँ आरएलपी की जो टीम थी, उस पूरी टीम ने आज अपने साथ ज्वाइन कर लिया। चाहे कौशला राम जी हो, चाहे चन्ना राम जी हो, चाहे चौटिया जी हो, अपने साथ है। अब ये पूरे समाज, किसान वर्ग, SC ST वर्ग, माइनॉरिटी वर्ग, उसके साथ सभी जातियों के लोग मेरे साथ खड़े हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा, पूरे जिले में राजनीति में मैं काफी लंबे समय से हूं, राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस में रहा लंबे समय तक, लेकिन किसी निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में इतना प्यार, इतना स्नेह और इतना सहयोग जो मिल रहा है, वो शायद मेरे को मिल रहा है। ये मैं देखकर अभिभूत हो रहा हूँ। मैं ये कैसे नहीं उतारूं, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको पुनः विश्वास दिलाना चाहूंगा, आपकी हर समस्या में, हर मांग पे, आप एक हेले पे, आपकी एक आवाज पे, आपके एक फोन पे हमेशा मैं आपके लिए हाजिर रहूंगा। मैं इस मंच के माध्यम से आप सब बुजुर्गों के उपस्थिति में ये विश्वास दिलाता हूं, भविष्य की लड़ाई अपन साथ में मिलकर लड़ेंगे, ये विश्वास दिलाने के लिए आपके बीच में आया हूं। आने वाली 25 तारीख याद रखें, अलमारी चुनाव चिन्ह है। अलमारी ऐसे आप भूल जाओगे। अलमारी अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण होती है। घर में अलमारी आगे कमरे में रखते हैं, और अलमारी में तिजोरी में जो रखते हैं सामान, गहना रखते हैं, पैसा रखते हैं, महत्वपूर्ण कागजात रखते हैं, तो कीमती वस्तुएं रखते हैं। तो कीमती वस्तुओं में वोट अमूल्य है, इसका आगे लिखते हैं अमूल्य वोट देकर भेजे।
अमूल्य वोट है, ये भी अलमारी में रखे, अलमारी के निशान पे खटका दबा कर उसे अंदर रखे। जब 3 तारीख को अलमारी खुले तो अपन सबकी जीत हो, अपन सब MLA बने। यही बात कहते हुए पुनः आपके आशीर्वाद की जरूरत, सहयोग की जरूरत। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।